नमस्कार, मैं विनोद। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, जय मूल्यवान। मैं यहाँ आया, मैं बोलने के मूड में नहीं था। धर्मेंद्र जी ने इंसिस्ट किया कि कुछ आप बोलिए। मैं लोगों को सुनते सुनते मैंने जो चीज़ नोटिस की मैंने बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ के नंबर देख के एक बात मेरे समझ में आई कि हम अधिवक्ता समाज कहते हैं, मगर हम अधिवक्ताओं की संख्या कम है। और ये चीज़ अब समझ में आती है क्यों। जब समाज में अधिवक्ता सबसे जागृत रूप से सिर्फ एक व्यक्ति बाबा साहब ने शुरू किया, तो उस एक व्यक्ति की ताकत को हर किसी ने पहचाना। आज उस ताकत की देन है कि उस एक आदमी के संघर्ष ने हमें कहाँ लाकर खड़ा किया। इस चीज़ को शासक वर्ग ने पढ़ा और समझा और जाना कि अगर एक की परेशानी ऐसी है, अगर एक जगह इतनी समस्या खड़ी किया, अगर सारे अधिवक्ता बहुजन के एक सुर में एक जैसे हो जाएंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अधिवक्ताओं का एक संगठन बनाना शुरू किया, जैसा आप जानते हैं। और वो अधिवक्ता, जैसा कि पूर्व के वक्ता ने भी बोला कि सबसे जागृत व्यक्ति अपना काम करते हुए आज़ाद रूप से बगैर डर के काम करने वाला आदमी है। तो उनके दिमाग में था कि इसके नाम के साथ साहब लगा हुआ है, समाज में इसकी एक पकड़ है और लोग इसकी बात मानते भी हैं। अधिवक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामाजिक रूप से जनता के करीब होता है। उससे लोग मिलने आते हैं, राय लेने आते हैं, उसकी बात पे विश्वास भी करते हैं। अगर वो सादे पन्ने पे कह दे साइन कर दो, साइन कर देते हैं। बेटे को नहीं देंगे मगर उसको जरूर दे देते हैं। तो राजनीतिक दलों ने एक संगठन बनाना शुरू किया अधिवक्ताओं का, और उनका इस्तेमाल किया अपने एजेंडे को फैलाने के रूप में। जिस अधिवक्ता का काम था समाज में फैली हुई बुरी व्यवस्थाओं का विरोध करना, उसका उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता बनाकर एजेंट बनाकर रख दिया। और जब पार्टी का भी पाएगा तो विरोध करेगा। जैसा कि जो लोग मेरे साथ एनआरसी और सीएए में गए थे, उन लोगों ने महसूस किया होगा कचहरी के मोस्टली अधिवक्ता उस समय या तो घर जाके बैठते थे, लॉकडाउन का दौर था, लोग घर बैठते थे, और जो आ भी गए अगर किसी अन्य पार्टी के संगठन में शामिल थे, तो जब सर वो कहते थे कि आज विरोध करना है तो उस दिन वो आते थे, बाकी दिन नहीं आते थे। और हमने यह भी देखा कि जो लोग एनआरसी का सीएए का समर्थन कर रहे थे, उसमें जो अधिवक्ता थे वो सबसे अधिक अधिवक्ता वर्गों ने इसका समर्थन किया जो हमारे खिलाफ काम कर रहे थे। ये समझने की बात है कि वो अपने अधिवक्ताओं को तो जगा ले जाते हैं, आपके अधिवक्ताओं को सुला देते हैं। अभी एक बात आई, पार्टी, अब अधिवक्ता जो होता है, पार्टियों का जब एक संगठन मेंबर बनता है तो पार्टी कहती है कि आज आपको ये काम करना है। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बार विरोध हो रहा था तो हमने कहा भाई ईवीएम पर बोलूँगा, तो एक नेता ने कहा मत बोलिएगा, ईवीएम बात बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं गया जरूर मगर बोला नहीं, चला आया। तो अब जब अधिवक्ता किसी पार्टी का मेंबर बनता है, संगठन का मेंबर बनता है, उसका एजेंडा ऊपर से तय होके आता है, तो वो बढ़िया मजदूर की तरह काम करता है। जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में होता है, इतना ही काम करना है, इससे अधिक नहीं करना। तो एक समस्या खड़ी होती है कि जिसका दिमाग हमारे समाज के सबसे निचले तबके को उठाने में होना चाहिए था, वो उनको उठाने की बजाय खुद को उठाने में लग जाता है कि मैं कितना काम कर लूँ कि पार्टी मुझे खुश होकर मंत्री बना दे। वो मंत्री बन जाता है, मगर अभी साहब ने कहा कि विधान परिषद का मेंबर नहीं बन पाता। हर जगह बार एसोसिएशन है, हर जगह वकीलों की संख्या है, कहीं कम नहीं है। लेकिन शिक्षक संघ वाले हल्ला मचा कर लिए। हमारे अधिवक्ताओं ने एक बार विधान परिषद में जाने की बात नहीं उठाई, क्योंकि हम अलग अलग संगठनों के होने की वजह से आज हमारे संग यहाँ पर एक
बैरिस्टर दिवस है। बाबा साहब का वरिष्ठ 100 साल हो गया करते हुए, उनको ये समझ में नहीं आया। उनको समझ में आया पार्टी ने कहा तो हम चले आते, पार्टी कहेगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये गुलामों वाली मानसिकता उन्होंने हम अधिवक्ताओं में पैदा कर दी, जिसकी वजह से हमको आज विचार गोष्ठी ये रखनी पड़ी कि ये हुआ तो। दूसरी चीज, अधिवक्ता समाज का जानकार व्यक्ति होता है। अगर वो कहता है कि ये कानून में गलत है तो तर्क देता है। हम लोग क्या करते हैं, पार्टी कहती है कि नहीं सही है तो उसका कुतर्क देता है। यानी टीवी डिबेट में आता है, आपने गौर किया होगा, बहुत से लोग आते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो पार्टी के एजेंडे पे खड़े हैं, उसी पे अड़े हैं, ऊपर नीचे नहीं होते। वो जानते हैं गलत है, मगर गलत को गलत कहने की हिम्मत उनके अंदर नहीं होती। ये गुलामी वाली मानसिकता उन्होंने हमारे में पैदा की। और इस तरह से हमारे बहुजन समाज के अधिवक्ताओं में ये सबसे अधिक चीज़ें पाई गई। जब हम उनको NRC CAA समझा रहे थे तो हमारे कई अधिवक्ता थे, धर्मेंद्र जी भी जानते होंगे, कई लोगों ने कहा वो तो मुसलमानों के लिए, मुसलमान विरोध कर रहा है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, अगर तलवार में 2 धार हो, वो दाएं जाए चाहे बाएं जाए, तो किसको काटेगी? कहा जो सामने पड़ेगा उसको काटेगी। हमने कहा NRC CAA जो भाई तलवार है, आज मुसलमानों को काट रही है, कल तुम्हारी गर्दन भी काटेगी। तो हम लोग 100 गांव में गए, पता लगा कि उस गांव में वकील साहब भी लोग रहते हैं, मगर कोई बोल नहीं रहा है। एक गांव में हम जमालपुर में गए, वहाँ रिटायर्ड SDM साहब बैठे थे और मेरे साथ जो कार्यक्रम वाले गए थे वो गए थे। उनको ये बात बुरी लगी कि मेरे घर के बगल में ये आदमी आके बोल रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा, मिस्टर व्हाट आर यू डूइंग हियर? हमने कहा जगा रहे हैं NRC CAA पर। उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे, मैं था या बताया क्यों नहीं? हमने कहा अगर आपने ये काम किया होता तो ऐसे गाँव में क्यों आता? मैंने कहा इफ यू हैव डन दिस वर्क व्हाई आई कम हियर। इसको समझ में आया कि नहीं, इससे बतियाना ठीक नहीं है। कहा ठीक कोई बात नहीं है, मैं बाद में देख लूँगा। उनका ठीक। तो ये जो चीज़ अभी जो ये सोच है, हमने 100 गाँव में देखने के बाद मेरा सबसे अधिक दिमाग खुला जब मैं NRC CAA पर लोगों से चर्चा करता था। तो अधिवक्ताओं के अच्छे अच्छे ज्ञान को देखकर मुझे बड़ी हैरत होती थी। उन्होंने कानून नहीं पढ़ा। यहाँ बैठे हैं रविंद्र यादव एडवोकेट बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरे साथ 1 महीना इसी पर चर्चा करी। परिणाम सामने था कि आज हमको इस गोष्ठी की रखना पड़ा कि बैरिस्टर दिवस पर हमने ये मुद्दा रखा। सवाल ये है कि हमको अब ज़रूरत है अधिवक्ताओं को सही बात बताकर सही रास्ते पर लाने की, ताकि एक अकेले अधिवक्ता ने देश को हिला दिया, दुनिया को हिला दिया। हम तो आज बहुत सारे हो गए हैं और इसके लिए मैं खुद हर काम छोड़ के आया। और मैं जानता हूँ कि जितने लोग अधिवक्ता बैठे हैं उनको मैं नहीं कह रहा, जो नहीं है, जो छूट गए हैं, उनको लेके आना है, उनको बताना है कि हम अधिवक्ता हैं, हम समाज के सबसे सजग प्रहरी साबित होते हैं। और आज़ादी की लड़ाई ले लो, चाहे दुनिया में कहीं भी ले लीजिए, अधिवक्ताओं ने ही क्रांति की है। और अगर जिस दिन हम ये करना शुरू कर देंगे, हमारे लोग हमारे साथ जाना शुरू कर देंगे, हमको उस दिन इस गोष्ठी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे पर, हल पर होती आएगी। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने अधिवक्ता समाज को किसी पार्टी, किसी सोसाइटी, किसी व्यक्ति का बंधुआ बनने से रोकने, उनको जगाने का काम करेंगे, ताकि हम सामाजिक संघर्ष के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। समाज से जुड़ी प्रत्येक खबर पर नजर रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।